नाम के आगे डॉक्टर लगा, यानी अब जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी हैं। तो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप नौकरी कर सकती थी, फिर साधु की दुनिया में कैसे आ गई? ऐसा कोई नहीं, पढ़ाई का और साधु संत बनने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आपके माता-पिता जी ने रोका नहीं कि आप लोग साधु का जीवन मत अपनाइए, आप लोगों को कोई विरोध नहीं सहना पड़ा था? नहीं। अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ में मौजूद हैं और अभी हम किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं। बात करेंगे, मैम हमारे साथ है। मैम थोड़ा-सा आप अपना परिचय दें, कहाँ से आप आई हैं? क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर पायल नंदगिरी महाराष्ट्र से महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा। तो हम जानना चाहेंगे कि पहले किन्नर अखाड़ा नहीं हुआ करता था, अचानक से किन्नर अखाड़ा कैसे बन गया और किन्नर लोग कैसे महाकुंभ में अब आने लगे? थोड़ा-सा इसका इतिहास क्या है? थोड़ा-सा इस पे चर्चा करें। देखो, किन्नर तो जन्म से ही साधु है, तो उसको तो धुल मिल किए थे, जैसे अपने ही लोगों ने, जैसे खुद माँ बाप ने ही उनको मतलब अलग किए थे, तो समाज से तो क्या मैं वह रखूँ और क्या ये करूँ। तो इसके लिए हमने ये किन्नर अखाड़ा खोला, क्योंकि यश व गंधर्व नरसिंह, ये तो किन्नर तो है ना उप देवताओं में आते हैं, जैसे भगवान की श्रेणी में आते हैं। तो ये पता चला, जैसे हमारी लक्ष्मी नारायण जी, गौरी जी, हम कोई किन्नर जो साधक है, तो उनको पता चला कोई पुराण में कि न ऐसे ऐसे है, तो तब जाके ये किन्नर अखाड़ा 2013 में खुला। आपका नाम के आगे डॉक्टर लगा, यानी अब जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी हैं। तो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आप नौकरी कर सकती थी, फिर साधु की दुनिया में कैसे आ गई और साधु के वेशभूषा में कैसे आप शामिल हो गई? सुनो, आरक्षण तो हम मांग ही रहे हैं सरकार से। जो इतने पढ़े लिखे तो आम लोग भी है, उनके लिए नौकरी ही नहीं है, तो हमारे लिए तो कहाँ से नौकरी का साधन ही नहीं है। नौकरी का साधन रहते तो किन्नर कोई काल कोठरी में नहीं रहते। तो इसके लिए हम सिर्फ पढ़ लिख के ही बड़े हैं, बाकी कुछ काम नहीं है। अच्छा, 2013 में जब ये अखाड़े की शुरुआत हुई तो उस समय आप लोगों को विरोध भी सहना पड़ा था? देखो, संघर्ष तो करना ही पड़ा था हर चीज़ से। पहला तो संघर्ष तो घर वालों से, दूसरा संघर्ष समाज से, या तीसरा संघर्ष जो हमने साधु संत का ये चोला वस्त्र धारण किया, तो संघर्ष ही करना पड़ा था। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ, योगी जी की तरफ। वो कह रहे बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ की जो जमीनें हैं मुसलमान धर्म के लोग कह रहे हैं कि 55 एकड़ जमीनें जो है कि मुस्लिम की वक्फ बोर्ड पे ये कुंभ मेला लगा। नहीं, ये तो गंगा मैया की ज़मीन है। गंगा मैया अपना मोड़ कहाँ मोड़ लेगी ये पता नहीं चलेगा। ये गंगा मैया की भूमि है और गंगा मैया के गोद में गंगा बोले तो ये सबसे बड़ा सनातन है। जब मुस्लिमों को लेकर के क्या कहीं प्रयागराज में आना चाहिए? देखो, ये तो मोदी और योगी जी है, वही निर्णय ले सकते। हम कैसे हम तो देखो, सनातनी हमारे लिए सभी परे है, और जो उनका जो है उनको ही पता है जो क्या है निर्णय क्या नहीं है उनको ही। जैसे हम कोई नेता नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम तो सिर्फ सन्यासी है। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीतू पायल नंदगिरी। कहाँ से आप आई हैं? मैं महाराष्ट्र से हैं हमारे। महाराष्ट्र से आई हैं? हाँ। तो महाराष्ट्र से आप कैसे किन्नर अखाड़ा में कैसे आप लोग जुड़ गए? अक्सर देखा जाता है कि किन्नर लोग पढ़ाई नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक से एक किन्नर पढ़े लिखे हैं। कैसे पढ़ाई की और उसके बाद से कैसे साधु संत बन गए आप लोग? ऐसा कोई नहीं, पढ़ाई का और साधु संत बनने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। देखो, कोई पढ़ाई ये नहीं। अपने परे रहती है और साधु संत अपने परे रहता है। जैसे पढ़ाई होती है तो वहाँ वो इतनी पढ़ाई भी कोई समाज से लड़ के पढ़ाई करे, कोई समाज से या डर के हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही किसी किन्नर की हमारे। तो इसके लिए वो घर से भी निकलते हैं, घर से बाहर भी आते हैं, कि इसलिए तो हम सरकार से लड़ाई कर रहे हैं कि हमें कॉलेज देना, घरकुल देना और समाज में बैठने उठने का हक देना। अच्छा, आप लोगों का अखाड़ा बाकी मुख्य जो अखाड़े हैं मेले के जो शान है, उस अखाड़ों से आप लोगों का अखाड़ा बहुत दूर है, तो कहीं ना कहीं जो भक्त लोग हैं उनको दिक्कत होती है आपके अखाड़े तक पहुंचने में। तो इससे आप लोग मांग करते हैं कि कमेटी को एक नया अखाड़ा दूसरी जगह देना चाहिए? देखो, किन्नर तो सबसे ही दूर थे, आज तो गंगा मैया के करीब है और सब अखाड़े के करीब है। हमें तो इतना ये नहीं लग रहा है कि कोई दूर है। हमारे बाजू में जूना अखाड़ा है, सभी अखाड़े, तो दूर या नज़दीक से कोई महत्व नहीं रहता। किन्नर अखाड़ा लगना चाहिए, किन्नर अखाड़ा परिपूर्ण है और किन्नर अखाड़ा शाही स्नान करेगा जूना अखाड़े के साथ। मुसलमानों को आना चाहिए कि नहीं? अपना आपका व्यक्तिगत क्या, क्योंकि बहुत जगह आरोप लगता है कि फल में या फिर अन्य जगह वो सामाजिक कुछ ऐसे गंदगी फैला देते हैं। मैं एक बोलूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, पर मैं वैसे ना, मैं किसी के ऐसी उंगली नहीं कर सकती कि ना ये गलत है कि ये सही है। मैं किसी को नहीं कर सकती। वो देखो, जो मोदी जी बेटे हमारे, योगी जी बेटे हैं हमारे, अवधेशानंद जी है हमारे, हरिगिरी महाराज है, जो ये निर्णय लेंगे उनका निर्णय हमारे लिए पूर्ण परे है। अच्छा, तो आपके जो टीम मेंबर है लगभग कितने लोगों की संख्या होगी आपके अखाड़े में जो आपके किन्नर समाज के लोग? देखो, हमारे अखाड़े में तो ऐसे तो 1,00,000-1,50,000 भी संख्या है। आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं। संख्या तो बहुत है, संख्या का कोई यही नहीं है ऐसे। बिल्कुल। तो देखिए, ये कुछ किन्नर समाज के लोग हैं जो अब साधु संत बन गए। आपके माता पिता जी ने रोका नहीं कि आप लोग साधु का जीवन मत अपनाइए, आप लोगों को कोई विरोध नहीं सहना पड़ा था? नहीं। कोई नहीं? नहीं। कब आप कब साधु दुनिया में आई हैं? 16 साल हो गया। 16 साल? मतलब 16 साल से। 16 साल से? ये। मतलब 16 साल से आप लोग जो है कि साधु दुनिया में हैं? हाँ। क्या बात है। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई नहीं, सब ठीक है? सब ठीक है। तो योगी जी को जानती है ना आप? हाँ, जानती हूँ। योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ऐसा तो कोई बात नहीं है, किन्नर में तो कोई जात नहीं रहती है। नहीं नहीं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो मेले में हमारे नहीं आएंगे।
वो तो योगी जी निर्णय करेंगे, मैं पहले भी बताई है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री जी की मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। देखो, महाराष्ट्र ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र रहेगा था और रहेगा, आगे चल के भी रहेगा। चलिए, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं मेले में, बहुत दुर्लभ ये मेला है, हर लोगों को नसीब शायद ना हो पाए, क्या कहिएगा उन लोगों के लिए? देखो, मैं तो एक ही बोलूँगी, देखो ये 184 इसमें योनि में ये कुंभ आता है, ये महाकुंभ है, तो सारे श्रद्धालु आने के लिए मैं तो एक सबको बोलूँगी, आइए, आस्था लेके आइए, आस्था की डुबकी लगाइए और महाकुंभ का आनंद लीजिए। तो चलिए, ये हमारे साथ कुछ किन्नर लोग थे जो अखाड़े से जुड़े हुए, ये भी अब साधु संत बन चुके हैं। इनको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा